welcome back to my channel that is Crazy Kinfolks. For more details about this video, do check the description below. तो फिलहाल दोस्तों हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, बट एयरपोर्ट पहुंचने से पहले हमारे साथ जो हुआ वो तो पूछो ही मत। 21 जून की रात हमारी फ्लाइट की बोर्डिंग टाइम थी 11:25 और डिपार्चर टाइम थी 12:10। हमारे घर से एयरपोर्ट की दूरी लगभग 30 मिनट। हम लोग 8 बजे डिनर करके रेडी हो चुके। हमारी गाड़ी के लिए एक नया ड्राइवर आया था और हमारे साथ बहुत से सामान थी। हम लोग ने सोचा कि 9 बजे के करीब शायद हम पहुंच जाएंगे एयरपोर्ट, बट ऐसा नहीं हुआ। क्यों, बताती हूँ। इतनी बुरी तरह से फंस गए थे कि क्या बताओ। हमारी ड्राइवर पेट्रोल बचाने के चक्कर में जो गली लिए थे कि शॉर्टकट से हम लोग मैडम चले जाएंगे एयरपोर्ट, वो पड़ गए भारी। इतनी भीड़ थी हम लोग को तो एकदम कॉन्फिडेंट था कि हम लोग फ्लाइट तक पहुंच ही नहीं पाएंगे और पूरा पैसे का चूना लगने वाला है और साथ साथ ही हमारा घूमना तो कैंसिल। इतना पसीने छूट रही थी और इतना गुस्सा आ रहा था कि क्या बताओ। फिर हम लोग उतर गए गाड़ी से, मैं और देवमालो, और ट्रैफिक क्लियर करने में लग गए। पर ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता अगर अचानक से वहाँ पे एक पुलिस की गाड़ी नहीं आती जो कि सायरन बजा के आ रहा था, और वो सायरन से ऐसा लगा कि एम्बुलेंस है पीछे। तो आगे की जो गाड़ी वहाँ पे ट्रैफिक बना के बैठ चुके थे, हम उनको ऐसे ऐसे में बोल के साइड किया कि चलो पीछे एम्बुलेंस है, हटो 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 हटो। तो ये सब करके हम लोग वहाँ से निकल पड़े। इतना गुस्सा आ रहा था ना जब देखा 9:30 बज चुके हैं घड़ी में और हम लोग अभी तक एयरपोर्ट के आस पास भी नहीं पहुँचे थे। तो मुझे तो लगा था, मुझे क्या सबको लगा था कि गए भैंस पानी में। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि 100 रुपये की पानी की बोतल खरीद के हम लोग फाइनली बैठने जा रहे हैं हमारी फर्स्ट इंटरनेशनल प्लेन में, जो कि बाटिक एयरवेज है। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं मलेशिया एंड वी आर लैंडिंग अराउंड 6:45 AM वहाँ का टाइम। मेरी और देवमालो की सीट नंबर थी 25A और B एंड पापा मम्मी के थे 24A एंड B। दिस इज़ बाटिक एयर मलेशिया की मैगज़ीन। मैं ये सर्व कर रही थी और मैंने देवमालो को बोला कि थोड़े देर के लिए मेरे वीडियो ले लो मैगज़ीन पढ़ते हुए, पर मैगज़ीन का ही वीडियो ली, मेरी नहीं ली इसने। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि बाली आर्ट फेस्टिवल चल रहा था 18 जून से शुरू होकर 16 जुलाई तक। खैर हम लोग देख सकते हैं कि नहीं, वो तो बाद में पता चलेगा। फ्लाइट अभी तक रनवे में गई नहीं, इतने में देवमालो सो चुके। सिर्फ देवमालो नहीं, बहुत से लोग सो चुके और मैंने रियलाइज़ किया कि बहुत रात हो चुकी है। फ्लाइट छूट चुकी है और मेरी एक्साइटमेंट उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है। वाओ, आई एम सो एक्साइटेड, कांट बिलीव वी आर फाइनली गोइंग टू Bali! देखते ही देखते मलेशिया पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में सुबह होने वाली है। पर ऊपर से ये नज़ारा देखने का मज़ा ही कुछ और है। अभी तक तो मुझे ट्विन टावर नहीं दिखाई दी, खैर कुछ किया नहीं जा सकता। Malaysian airport, that is Kuala Lumpur International Airport, has 2 sections, section 1 and section 2. हम लोग section 2 में लैंड किए थे और section 1 में जा रहे थे for lounge and breakfast.
दोनों एयरपोर्ट्स ही इंटरकनेक्टेड है और वहाँ पे जाना पड़ता है बस लेके, जो कि मिलता है एयरपोर्ट के अंदर ही, बाहर जाना नहीं पड़ता है। बहुत घंटों से बैग लेके घूमने के बाद एक लाउंज मिला जो कि बहुत ही ग्लैमरस थी, पर इसका प्राइस बहुत ही हाई था और हम लोग अभी के लिए वो पैसा खर्च नहीं करना चाह रहे थे, जो कि हम लोग इंटरनेशनल टूर के लिए बचा के रखे थे। If you people want to visit Bali and it is via Malaysian airport, then मैं ये कहूँगी कि आप लोग बाहर वीज़ा लेके चले जा सकते हैं घूम के। वहाँ पे होटल्स बहुत चीप में मिलेगा, नॉट कि जो एयरपोर्ट की विदिन है। आवर नेक्स्ट फ्लाइट थी 5:10 PM। काफ़ी टाइम थी हमारे पास, तो हम लोग इसमें घूम रहे थे, बाहर नहीं गए क्योंकि पता नहीं कब तक लौट सकते हैं कि नहीं, और वो एक डर तो बैठा ही रहता है। जहाँ जा रहे हैं वो फ़्लाइट हम मिस नहीं करना चाहते थे, तो हम लोग एयरपोर्ट के अंदर ही रह गए। ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग खाए चिकन सैंडविचेस, जो कि बहुत ही डिलीशियस थी। स्टारबक्स से हम लोग वो चिकन सैंडविच लिए थे, और ये यहाँ का स्टारबक्स इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट वी हैव इन कोलकाता। इवन द फ्लेवर्स, द मेन्यू आर सो डिफरेंट, बट मैं ये कह सकती हूँ इट्स फार 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 मोर बेटर देन दैट वी हैव इन कोलकाता। एयरपोर्ट सेक्शन 2 ज़्यादा अच्छा है एयरपोर्ट सेक्शन 1 से, और एयरपोर्ट सेक्शन 2 की बाथरूम आर जस्ट अमेजिंग, बहुत साफ़ सुथरा और बहुत ही एडवांस्ड है। वहाँ पे घंटों तक रुकने के बाद हम लोग एयरपोर्ट सेक्शन 1 पे चले आए थे, जहाँ से हमारा नेक्स्ट फ़्लाइट है। तो फ्लाइट में बोर्ड होने के पहले हम लोग लंच करने वाले थे और नूडल्स में आ गए थे यहाँ पे, और ये सब देख सकते हैं कि नूडल्स का ये सब मेन्यू है जो कि वहाँ पे रखा हुआ है। और भी कई सारे रेस्टोरेंट्स थे वहाँ पे, पर हम लोग यहीं पे चूज़ किया क्योंकि ऐसे एपिटाइजिंग लगा वो खाना जो बाहर डिस्प्ले में लगा हुआ था, वो सब देख के। यहाँ ऑर्डर पेमेंट करने के बाद ऐसा एक टाइम वॉच दिए जाते हैं जो कि आवाज़ करते हैं जब आपका खाना रेडी हो जाते हैं और काउंटर से आपको पिकअप करना होता है। हम लोग इंडियन मनी को डॉलर में कन्वर्ट करके लाए थे, और यहाँ पे एयरपोर्ट आके इजीली डॉलर को हम लोगों ने मलेशियन रिंगिट में कन्वर्ट किए थे। 1 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर इक्वल्स 4.52 मलेशियन रिंगिट, और 1 मलेशियन रिंगिट इज इक्विवेलेंट टू 18.15 इंडियन रुपी। तो अब हम लोग लौट आते हैं खाने में। तो हम लोगों ने ऑर्डर किया था नासी लेमंग चिकन रेंडेंग, जो कि डिस्प्ले में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लग रही थी, तो हम लोग ने वही 2 प्लेट्स ऑर्डर कर लिए। ये है रेस्टोरेंट की बाहर का व्यू, जो कि एक कांच से बंधा हुआ है और इतना अच्छा लग रहा था देखने में। सिटिंग अरेंजमेंट वाज स्मॉल बट वेरी ब्यूटीफुल, पिक्चर परफेक्ट थी एकदम। हमारा खाना पहुंच चुके हैं और ये बहुत ही डिलीशियस थी। एक एक चीज़ इतनी बारीकी से प्रिपेयर किए थे, इतना अच्छा था कि मस्ट रिकमेंड करूँगी कि वहाँ जाके नूडल्स में ये खाना खा सकते हैं। फिर हमारा टाइम हो गया नेक्स्ट फ्लाइट बोर्ड करने के लिए। हम लोग जा रहे हैं और बहुत ही एक्साइटमेंट फिर से हो रही थी, क्योंकि अब फाइनली हम लोग जहाँ के लिए जा रहे हैं वहीं पे जा रहे हैं, दैट इज़ बाली। फ्लाइट छूट गई और एज़ यूजुअल देमालो सो गए। बाय बाय मलेशिया। इस बार तो हम मलेशिया एंजॉय नहीं कर पाए क्योंकि हम बाली के लिए जा रहे थे, तो अगली बार जब यहाँ पे आएंगे तो बस यहीं पे घूमने के लिए ही आएंगे। देखते देखते हम लोग पहुंच चुके हैं कुआलालंपुर से डेनपसर, दैट इज़ बाली, और यहाँ पे बज चुके हैं 9, जो हमारी अराइवल टाइम है। फ़्लाइट बहुत ही ख़राब लैंडिंग हुआ, देख सकते हैं कि मेरा मोबाइल पूरा चौपट हो गया गिर के।
यहाँ आते आते तो हम बहुत टायर्ड हो चुके थे, इतना टायर्ड कि पूछो मत, सोए नहीं। और जितना फ़्लाइट में सोने की कोशिश की तो वो तो एकदम तुम सबको पता है कि कितना कंफर्टेबल होता है फ़्लाइट में सोना। एनीवे, जोक्स अपार्ट, हम लोग पहुंच चुके हैं, पर फिर भी हम लोग बाहर नहीं जा पाए क्योंकि यहाँ पे तो अराइवल के बाद बहुत सारे इमिग्रेशन फॉर्मेलिटीज़ करना पड़ता है। सबसे पहले हम लोग काउंटर जाके डॉलर को रुपया मतलब इंडोनेशियन रुपया में चेंज की। 1 इंडोनेशियन रुपया इज़ इक्विवेलेंट टू 0.0054 ऑफ इंडियन रुपीज़। 1 इंडोनेशियन रुपया इज़ इक्विवेलेंट टू 0.000066 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। हम लोग कुछ ही डॉलर्स को रुपया में चेंज किए थे एयरपोर्ट से, सारे नहीं, क्योंकि इसका वैल्यू हमेशा ही चेंज होते रहते हैं। कुछ इमरजेंसी के लिए ही हम लोग थोड़े से ही डॉलर्स को यहाँ पे कन्वर्ट किए थे। इसके बाद जो काउंटर आता है वो है ऑन अराइवल वीज़ा। वहाँ पे काफ़ी वक्त लगता है और काफ़ी लंबा लाइन भी हो सकता है, पर हम लोग को जल्दी हो चुका था क्योंकि हम लोग बहुत पहले लाइन पे खड़े रहे थे। यहीं पे ही ख़त्म नहीं, इसके बाद और एक सेल्फ चेक इन बोर्ड पे जाना पड़ता है जहाँ पे आपको क्लेम करना पड़ता है कि जो सामान आप अपनी कंट्री से लाए हो, जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल, कैमरास, ये सब आपका लीगल है, लीगल परचेज्ड चीज़ें हैं। ये सब एक ऑनलाइन फॉर्म में भरना पड़ता है वहाँ पे। फिर उसके बाद एक कूपन दिए जाते हैं कंप्यूटर से, वो लेके आपको बाहर जाने की गेट पे, मतलब फाइनली बाहर जाने की गेट की वहाँ पे शो करना पड़ता है। पहले लगेज काउंटर से लगेजेस कलेक्ट किए, फिर डिक्लेरेशन फॉर्म भरे और वहाँ का कूपन लेने के बाद हम लोग फाइनली गेट से बाहर निकल गए। वहाँ पे हम लोग ने अपना गाड़ी बुक किए थे, प्री ऑनलाइन बुकिंग ऑफ कार। कहाँ से, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिख रही हूँ, यहाँ से हम लोग बुक किए थे और ये काफ़ी सस्ते में मिला था हम लोग को। और फाइनली हम लोग यहाँ से रवाना हो चुके अपनी होटल के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।